12 में से 5 से 6 पिकअप लोकेशन पे पहुंच के तब कैंसिल हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप लोग। कल हुई है भयंकर बारिश और अभी मैं निकला हूँ ये सोच के कि चलूँ थोड़ा सा रैपिडो में काम करके आऊँ, लेकिन मुझे हालात ऐसे लग नहीं रहे कि मैं काम कर पाऊंगा या नहीं, क्योंकि बारिश हल्की हल्की गिर ही रही है। बारिश में काम ना करने का मेरा एक रीज़न है, हेलमेट का शीशा जैसे ही मैं नीचे करता हूँ तो मुंह से भाप आने लग जाती है बारिश में। अब भाप से फिर चश्मा धुंधला हो जाता है, हेलमेट के शीशे पे आ जाता है पानी, आगे दिखाई देना बंद हो जाता है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा बारिश है नहीं, लेकिन ये दो चार बूंदे हैं जो कंटिन्यू गिर रही होती हैं। उनसे क्या होता है कि जब आप चलाते हो टू व्हीलर तो आपको ऐसे लगता है कितनी तेज़ बारिश हो रही है, और जब खड़े हो जाते हो तो आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। तो ये एक वजह है खासकर। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा दूर, अगर मेरे पास यहाँ से राइड मिल जाती है तो मैं जाऊँगा, और अगर नहीं मिलती तो वापस घूम के आ जाऊँगा। कोई ज़्यादा पछतावा नहीं होगा। इलेक्ट्रिक स्कूटर का ये फ़ायदा रहता है, बाइक लेके जाओ फिर वापस आओ तो आपको टेंशन रहती है कि यार पेट्रोल फूक गया इतने का। इसमें रनिंग कॉस्ट बहुत कम आती है। तो चलो देखते हैं राइड वाइड मिलती है या नहीं। कोशिश करेंगे, अगर राइड मिलेगी द्वारका मेट्रो तक की ही राइड लेंगे, या तो सेक्टर 25 या फिर सेक्टर 21। इस रोड पे क्या है, पानी के चांसेस मुझे लगता है कम रहेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है पानी कौन किसका आया। मैं भी निकला हूँ, देखता हूँ। वैसे तो पानी भरा हुआ है सड़कों पे, मैं भी सोच रहा हूँ निकलूँ सड़कों पे। वैसे तो पानी भरा हुआ है गाँव के वहाँ वैसे भी कल बारिश भयंकर ही हुई है गुड़गांव में। शाम को काम किया था कल। चलो ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे डिमांड तो दिखा रहा है, पर ये रैपिडो की डिमांड मैं इसको फेक मानता हूँ। क्यों, ये कंपनी अब इतनी एडवांस हो चुकी है चालाकी में कि ये सिर्फ राइडर को वहाँ बिठाने के लिए भी ऐसे डिमांड दिखाती रहेगी, और जबकि उस जोन में राइड रहेगी भी नहीं। स्टार्टिंग में जब 2018 में मैं इसको चलाने लगा रैपिडो को, तब मेरे को लगता था ये अच्छी कंपनी है। आजकल तो इनका ऐप देखो, ऐप में इतनी सारी चीज़ें इन्होंने ऐड ऑन कर रखी है। अरे भाई तुम राइड का स्टेटस दिखाओ बस, उसके अलावा राइडर को क्या चाहिए, कुछ नहीं। लेकिन ये कुछ भी दिखा रहे हैं, बस वो राइड के स्टेटस में आनाकानी करते रहते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। अरे सही तो भयंकर है। इस साइड में देखो पूरा पानी पानी भरा हुआ है, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ भयंकर। और जबकि इसमें धान की फसल लगी थी परसों ही। ये देख लो नज़ारा, जलमग्न हुआ पड़ा है। इस साइड में कम पानी है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्यों, पर इस साइड में ज़्यादा पानी है। पहली राइड आ चुकी है हैबिटेट से, और यहाँ पे देखो नहर वाले रोड पे जाम लगा हुआ है। सेक्टर 37 में ड्रॉप करना है, हालांकि वो अचानक से उठा लिया राइड को, नहीं तो सेक्टर 37 जाने का मन नहीं था, क्योंकि उधर पानी हो सकता है। वैसे रात में हुई थी बारिश तो निकल भी गया हो, और अब राइड उठा ली तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, सीधा चलेंगे, और जो भी होगा देखा जाएगा। बारिश बिल्कुल बंद हो चुकी है, सड़कें वड़कें सब गीली पड़ी हैं, और कल रात हुई थी बारिश, उसके बाद किनमिन है। यही है क्या बंदा, पूछ लेते हैं। राइड बुक करिए, हिमांशु के नाम से। OTP दो। पेट टपक रहा है। 1654 1657 सेक्टर 37 जाना है, शनि मंदिर वाले रास्ते पे। चलूँ रोकू, चलूँ। ये अब करेगा परेशान। द्वारका एक्सप्रेस वे साइड का ट्रैफिक है, सारा इसी रोड पे है। आज का दिन फुल ऑन पनौती हो गया, और इसका अंदाज़ा इस बात से लगा लो 6 राइड कैंसिल हो गई, ID टर्मिनेट हो गई, उसके बाद में कस्टमर से बहस हो गई, बारिश में कैमरा भीग गया। इससे तो बढ़िया घर में बैठ के छुट्टी मार लेता। लेकिन मेरे को दिक्कत क्या है, कल इवनिंग में घर था तो मुझसे खाली बैठे टाइम पास नहीं होता। अब यहाँ पे मॉर्निंग में इसीलिए आया कि चलो कुछ तो हो जाएगा, तो वो सोच के आया था कि कुछ हो जाएगा, तो कुछ ही हो रहा है। ये नहीं सोच के आया था कि अर्निंग हो जाएगी, तो कुछ सोच के आया था तो कुछ ही हो रहा है। यहाँ से है अब अपनी राइड पिकअप,
इसी से है शायद, इस पीजी HPL लगवा रखे पूरे घर में, आउटर में। गुड़गांव में घर सुंदर सुंदर बना रखे हैं लोगों ने। पिकअप लोकेशन पे खड़ा हूँ भाई, 527 ए पे, 527 ए हाउस नंबर। वो कल बारिश में खराब हो गया। हाँ हाँ पहन लो, आराम से पहन लो, कोई दिक्कत नहीं। खानसा जाना, खानसा हमें जाना है हीरो होंडा चौक। अच्छा हीरो होंडा चौक, ठीक है। आज के बाद कभी भी, बारिश के बाद कभी नहीं आऊँगा। ये देखो रोडों का बुरा हाल पड़ा है, आगे से रोड बंद कर रखा है, यहाँ के लोग इधर जा रहे हैं, उधर के लोग उधर जा रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है ट्रैफिक व्यवस्था चल कैसे रही है। उससे तो बेस्ट है, परेशानी होना है तो बढ़िया है कि घर में बैठ के परेशान हो लो। आज का टोटल टाइम मॉर्निंग का बर्बाद हो गया, 4 घंटे हो गए और काम हुआ है 330 रुपया का, सोचो। और जबकि इतना हाई डिमांड, क्यों? 12 राइड कैंसिल हुई हैं। 12 में से 5 से 6 पिकअप लोकेशन पे पहुंच के तब कैंसिल हुई है। रीज़न, ऐसे मौसम में हाई डिमांड में कंपनियों के फ़ोन ही नहीं लगते, कस्टमर को पता ही नहीं चलता राइडर आया है कि नहीं आया, नेविगेशन काम ही नहीं कर रहा। और एक तजुर्बा आया कि ख़राब मौसम में बारिश में नहीं निकलना। चलो एक राइड और आई सेक्टर 83 की पिकअप, ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर है। वैसे तो मैं घर ही जा रहा था, पर इस राइड को ड्रॉप करके भी घर जा सकता हूँ, क्योंकि इवनिंग में आने के चांसेस मुझे लग नहीं रहे कि आ पाऊँगा या नहीं। सेक्टर 83 दिखा रहा है ड्रॉप, पर जितना डिस्टेंस दिखा रहा है उस हिसाब से मुझे सेक्टर 83 नहीं लग रहा है। 15 किलोमीटर ड्रॉप दिखा रहा है, तो या तो होगा ये 86 या 88। यही कहानी है रैपिडो की कि दिखाता कुछ है, होता कुछ है। हेलो भाई, सोसाइटी के गेट पे खड़ा हुआ हूँ। सोसाइटी गेट पे? हाँ भाई मैं इसके नीचे खड़ा हूँ, द्वारका एक्सप्रेस वे गेट। अच्छा, गोल चक्कर के पास? हाँ गोल चक्कर पे। क्या क्या पहना हुआ है? शर्ट, टी शर्ट? टी शर्ट है भाई। किस कलर की? नीले कलर की है। ठीक है, आया देख लिया। ये है, इसलिए हुई है आज सारी राइड कैंसिल। यहाँ की लोकेशन है और वो खड़ा हुआ है वहाँ, इतना ठीक है, चल कस्टमर ने बता दिया। लेकिन कस्टमर भी तभी बता पाया ना जब उसका नंबर चालू है। नंबर ही नहीं चालू रहेगा तो कैसे बताएगा? सारा रोना ये है। अब नीली टी शर्ट को ढूंढो यहाँ पे, नीली टी शर्ट। अच्छा यो है। अब देखो जाना उसे सेक्टर 83 और खड़ा है इधर द्वारका की तरफ। सुरेंद्र के नाम से राइड, सुरेंद्र OTP दो, 4278। सेक्टर 80 जाना है। ये लो, 83 की राइड 80 हो गई। ठीक है भाई, थैंक यू। अब ये देखो राइड के हिसाब से जब मैंने उठाया तो ये राइड जिसको मैंने अभी ड्रॉप किया है ये सेक्टर 83 की थी। 83, ये सेक्टर 80 है। यहाँ से 6 किलोमीटर आगे जाके है सेक्टर 83। 83 से अगर मैं घर जाऊँ तो मेरे को डिस्टेंस पड़ेगा मेरे घर का 12 से 13 किलोमीटर। और यहाँ से अगर घर जाऊँ तो जितनी मैं राइड ये लेके आया हूँ ना 15 किलोमीटर की, 15 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा। कितना है? 32,312 किलोमीटर है अभी इस स्कूटर की रीडिंग, और बैटरी है 19%। 12:46 हुआ है। अभी मैं अपने इस राइड वाले फ़ोन को कर देता हूँ बंद, क्योंकि फ़ोन की बैटरी गई और स्कूटर की भी गई। इसको डालते हैं जेब में और चलते हैं, और घर पे चल के दिखाऊँगा आपको कि कितनी बैटरी बचेगी और कितने किलोमीटर ये स्कूटर घर तक पहुंचने में चलेगा। तो चलो यहाँ से चल रहे हैं सीधे घर। अब कहने का मतलब ये है कि इवनिंग में अगर नहीं भी आया ना तो कोई मन में मलाल नहीं रहेगा, चल के अपना काम करेंगे। रैपिडो के ऊपर वीडियो बनाना तो नहीं चाहता, लेकिन अब बनाऊंगा, मूड बना लिया पूरा, ऐसे बात बनेगी नहीं। तो चलो घर चलते हैं और आज से अपना कंटेंट क्रिएटर बनने की जर्नी में एक स्टेप जोड़ते हैं स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट जब तक नहीं लिखेंगे तब तक वायरल होना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। बारिश होने लग गई, कैमरे को अपने उतार के रख लेते हैं बैग में। वैसे तो अपना कैमरा वाटरप्रूफ है, ज़रूरी नहीं है चेक करने की। लगने वाला आधा घंटा तो कंफर्म लगेगा घर पहुंचने में। पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हो। ये फिर से एक बार भर गया, और आज इनकी छुट्टी थी, है ना? छुट्टी थी ना? स्कूल की छुट्टी नहीं थी? स्कूल से आई है अभी?
नहीं, स्कूल की छुट्टी थी आज। और मेरी हालत देखो, पूरा गीला हो चुका हूँ, कपड़े बिल्कुल सारे। और यहाँ तेज बारिश हो रही है जबकि मेन रोड पे कम है। और इस साइड में स्कूटर की रीडिंग दिखाऊं, देखो 32,325 किलोमीटर। मतलब मैं उस राइड को 15 किलोमीटर ड्रॉप करके 13 किलोमीटर खाली आया हूँ। मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, ऊपर से बिल्कुल गीला हो गया जब उतना गीला नहीं था। बारिश तेज़ हो रही है, सच में तेज़ बारिश की वजह से नुकसान होने वाला है इस बार।